हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज की कहानी का नाम है सात भाई। उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली कहानियां भी सुन सकें। हजारों बरस पहले की बात है कि एक बूढ़ा शख्स अपने 7 बेटों के साथ एक गांव में रहा करता था। इसका गांव एक समुंदर के किनारे किसी ऊंचे पहाड़ के दामन में था। बूढ़े आदमी के 7 बेटे खूब लंबे तड़ंगे, हट्टे कट्टे और फुर्तीले थे। सबसे बड़े बेटे का नाम पहलवान खान था, दूसरे का नाम झंझोड़ खान, तीसरे का नाम लोहा खान, चौथे का नाम गरम खान, पांचवें का नाम कदआवर खान, छठे का नाम कुशादा कदम खान और 7वें बेटे का नाम बड़ा मुंह खान था। यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। एक दिन उस बूढ़े शख्स ने अपने बेटों से कहा, जरा देखो तो, हमारे घर के मगरब की तरफ ऊंचा पहाड़ है और मशरिक की तरफ एक समुंदर है। हमें आने जाने में किस कदर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम लोग पहाड़ और समुंदर को यहाँ से हटा दो तो कितना अच्छा रहेगा। 7 बेटे अपने बाप की इस ख्वाहिश को पूरा करने की गरज से निकल पड़े। जब बूढ़ा शख्स अपने बेटों का काम देखने बाहर निकला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि समुंदर और पहाड़ दोनों वहां से गायब हो चुके थे। दूर दूर तक हमवार जमीन फैली हुई थी, जो ना ज्यादा सख्त थी और ना ज्यादा मुलायम, ना ज्यादा खुश्क थी और ना ज्यादा नम। इतनी अच्छी जमीन पर कुछ ना कुछ बोना चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से कहा, इस पर अगर अनाज बो दिया जाए तो कैसा रहेगा। 7 बेटे फिर काम में लग गए। जमीन जरखेज थी, इसलिए जल्द ही इस पर बड़ी शानदार फसल लहलहाने लगी। अनाज के दाने बड़े बड़े और ठोस थे। बूढ़ा आदमी और इसके 7 बेटे ये देखकर बेहद खुश हुए, मगर कौन जानता था कि फसल इन पर तबाही लाने वाली है। बादशाह को जब इस जरखेज जमीन और शानदार फसल के बारे में मालूम हुआ तो इसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपना एक अफसर शाही फरमान के साथ बूढ़े आदमी के पास भेजा, जिसमें उसने जमीन का भारी टैक्स अदा करने का हुक्म दिया। बूढ़ा आदमी परेशान हो गया। मेरे प्यारे बेटो, अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। हमारी हंसी खुशी से भरी ये जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। बादशाह का खजाना खाली कुएं की तरह है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। अगर हम टैक्स देना शुरू कर देंगे तो हमेशा के लिए इसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। सभी भाई गुस्से से बोले, अब्बा जान आप फिक्र ना कीजिए, हम राजदहानी जाते हैं और बादशाह को समझाते हैं। राजदहानी के बाहरी फाटक पर तैनात फौजी अफसर ने जब बूढ़े आदमी के इन हट्टे कट्टे और मजबूत बेटों को अपनी तरफ आते देखा तो घबरा गया। उसने हुक्म दिया कि लोहे की सलाखों वाला फाटक बंद कर दिया जाए और इसमें बड़ा ताला लगा दिया जाए, और वो खुद फाटक के ऊपर बने हुए बुर्ज पर चला गया। जब 7 भाई राजदहानी के फाटक पर पहुंचे तो सबसे बड़ा बेटा पहलवान खान चीख कर बोला, फाटक खोलो, हम 7 भाई बादशाह से मिलना चाहते हैं। तुम जैसे जाहिल गंवार लोग बादशाह से नहीं मिल सकते। फौजी अफसर ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर पहलवान खान को सख्त गुस्सा आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक धक्का दिया तो शहर का पनाह का फाटक और इस पर बना हुआ बुर्ज जमीन पर आ रहा। सारा आसमान धूल और गर्द से भर गया। कंकर और पत्थर उड़ने लगे और वो फौजी अफसर मलबे के नीचे दबकर मर गया। 7 भाई शहर में दाखिल हुए और अंदरूनी फाटक के करीब जा पहुंचे।
फाटक बड़ी मजबूती से बंद था। दूसरे बेटे झंझोड़ खान ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया अब तुम कुछ देर आराम करो, इस फाटक से मैं निमट लूंगा। वो चीख कर बोला, फाटक खोलो, हम सातों भाई बादशाह से मिलना चाहते हैं। उसने ये जुमला कई बार दोहराया, मगर उसे इसका कोई जवाब ना मिला। ये देखकर झंझोड़ खान आग बगोला हो गया। उसने जोर से फूंक मारी। फाटक के साथ साथ पत्थर के दो स्तून, जिन पर अजदहे तरशे हुए थे, चुरमुरा कर गिर पड़े। बादशाह के सभी दरबारी खौफजदा हो गए। बाहर निकलकर इन 7 भाइयों को रोकने की किसी में हिम्मत ना हुई। सातों भाई बादशाह के पास पहुंच गए। तीसरा भाई लोआ खान अपने दूसरे भाई से बोला, भैया अब तुम कुछ देर आराम करो, बादशाह को मैं समझाता हूँ। जैसे ही तीसरा भाई आगे बढ़ा, बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। वो हड़बड़ा कर बोला, इस गंवार शख्स को मेरे पास आने की जुर्रत क्यों कर हुई? इसे फौरन पकड़ लो और इसका सर काट दो, मगर पहले अपनी तलवार से मेरे बाजू पर वार करके देख लो। लोआ खान ने हंसते हुए कहा। उसने अपना एक बाजू मुहाफिज की तरफ बढ़ा दिया। मुहाफिज की चमकती हुई तलवार की धार अचानक उसके बाजू से छू गई। तलवार से चिंगारियां निकलने लगी और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बादशाह खौफजदा होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके वजीर इसे उठाकर फौरन वहां से बाहर ले गए। जब बादशाह ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि इन सातों भाइयों का मुकाबला करने के लिए इसके दरबार में कोई शख्स नहीं है, तो इसने इन्हें आग में जला देने का हुक्म दे दिया। ये हुक्म पाते ही बादशाह के सिपाही इन सातों भाइयों की तरफ आग के गोले फेंकने लगे। ये देखकर इनका चौथा भाई गरम खान बोल पड़ा, भाइयों तुम सब लोग कुछ दूर जाकर आराम करो, इन गोलों से मुझे निमटने दो। वो आगे बढ़कर इन आग के गोलों को कुचलने लगा और हंसते हुए बोला, मुझे तो अब भी ठंडक लग रही है, ये आग तो बहुत ही कम है। ये देखकर बादशाह खौफजदा हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सातों भाइयों को समुंदर में डुबो दिया जाए। ठहरो, मुझे समुंदर में ले जाने की तकलीफ ना करो, मैं खुद ही नहाना चाहता हूँ। इनका पांचवा भाई कद आवर खान बोल पड़ा। वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ पल भर में समुंदर के अंदर जा खड़ा हुआ। समुंदर का पानी इसके सिर्फ घुटनों तक ही पहुंच पाया। ये समुंदर तो बड़ा उथला है, वो सर हिलाते हुए बोला, इसमें नहाना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ मछलियां ही क्यों ना पकड़ लूं। वो नीचे झुका और किस्म किस्म की समुद्री मछलियां साहिल पर फेंकने लगा। कुछ ही देर में 10 फुट, 100 फुट और 1000 फुट की लंबी मछलियों का पहाड़ लग गया। बाकी भाई देर तक का दावर खान का इंतजार करते रहे, मगर वो लौट कर नहीं आया। तब छठा भाई कुशादा कदम खान बोला, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। 2-4 डग भर कर ही वो कदावर खान के पास जा पहुंचा और बोला, भैया अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, तुम अभी से मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? ये सब कुछ कहकर बड़ा मुंह खान, जो बेचैन हो रहा था, बोला, तुम लोग बादशाह को समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर इसमें समझने की सलाहियत होती तो फिर भला वो बादशाह ही क्यों बनता? उसने अपने भाइयों को और कुछ ना कहा और सीधा समुंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां जाकर उसने अपने बड़ा सा मुंह खोला और एक ही सांस में समुंदर का सारा पानी पी गया। फिर बादशाह के दरबार में आकर उसने अपना मुंह खोल दिया और सारा पानी बाहर निकाल दिया। बादशाह का पूरा महल समुंदर की तेजो तुंद लहरों की लपेट में आ गया। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें बह गईं और बादशाह, उसके खानदान के लोग, उसके वजीर और उसके अमीर और इसके अफसर और इसके सिपाही सभी पानी में डूबकर खत्म हो गए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ شکریہ۔